हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग का सुपर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। तो ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी की अवर अधीनस्थ की परीक्षा द्वितीय में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर है ट्रोमेटोलॉजी। इसके बाद अगला है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन के अंतर्गत से संबंधित है? किसके अध्ययन से? तो जो पीडियाट्रिक्स है वास्तव में बच्चों के, शिशुओं के, जैसे जो छोटे बच्चों से संबंधित है। तो आप लोग जैसे एक इससे पहले एक दूध का डिब्बा चलता था और वो उस पर लिखा रहता था, तो ये वास्तव में छोटे बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, जो ये चूँकि ये वर्ड ही छोटे बच्चों से संबंधित है और चूँकि पीडियाट्रिक्स एक रोग होता है, तो यह छोटे बच्चों यानी शिशुओं के संबंधित रोग है। इसके बाद तीसरा है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो इंटरनल जो पूरा आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी कहलाता है वो आप ऑप्शन से ही पढ़कर जान सकते हैं। आंतरिक संरचना तो शरीर रचना विज्ञान यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो वास्तव में आंतरिक आकृति का विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया था, चींटियों का अध्ययन, चींटियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को हम मार्मिकोलॉजी कहते हैं। मार्मिकोलॉजी क्योंकि यह कीट विज्ञान की शाखा है और इसी शाखा के अंतर्गत हम चींटियों को अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान की शाखा के, जिसमें उभयचर, मेढक, टोड, सैलमैंडर, सरीसृप आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, प्राणी विज्ञान के लिए जो अध्ययन करते हैं वो हर्पेटोलॉजी है, और उसके बाद जो छोटे गोलाकृम हैं उनका अध्ययन करते हैं निमेटोलॉजी, और पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो नीडोलॉजी आता है। कौन सा? नीडोलॉजी। आप देख पा रहे हैं, नीडोलॉजी। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो है मानव शरीर की। तो मानव शरीर की में पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो अब इसमें है आंत है, यकृत है, फेफड़े, वृक्क। तो आप देख पा रहे हैं यकृत। यकृत क्या करता है? हमारी वसा, उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है, लिपिड जो मनुष्य के हृदय रोगों से सीधा संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, यानी अब आपका क्वेश्चन था कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? यकृत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरुरज्जु का जो कार्य है वो द्रव स्थानांतरण नहीं है, श्वसन नियंत्रण भी नहीं है, रक्त पंपन भी नहीं है, वो तो हृदय का कार्य है, रक्त पंपन। तो अब आपका क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण करना। तो मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। जो आपके पीठ जो बैठते हैं, ये जो रीढ़ रज्जु होता है ना, ये मेरुरज्जु कहलाता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कराता है, यही मेरुरज्जु। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा नहीं है वो मेडुला है, मेडुला पश्च है। तो मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क में आने वाले भाग जो हैं उनको हम प्रमस्तिष्क, थैलमस, हाइपोथैलेमस आदि नाम से जानते हैं, और जो पीछे वाला भाग है वो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं। चौथा, हथेली पर पाए जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? तो हथेली पर पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। तो कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल कहते हैं, और हथेली में हड्डी जो पाई जाती है उसका नाम है मेटाकार्पल। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है
मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर संरचना में जो सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि पहली है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है पैनक्रियाज, अग्नाशय। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अग्नाशय के बारे में थोड़ी जानकारी और भी देख लीजिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करता है। और अंतःस्रावी में अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारणतः मनुष्य के अग्नाशय के लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं जो अग्नाशयी ऊतकों से लगभग 1 से 2% होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो रुधिर परिवहन पर बेस्ड है, यानी सर्कुलेशन सिस्टम। तो आइए देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो भाई जहाँ पर रक्त इकट्ठा होगा वही बैंक कहलाएगा। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा कहलाता है। प्लीहा कहाँ स्थित होता है? तो आइए जानते हैं। प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच तथा यकृत के बाईं ओर स्थित होता है। यह गहरे लाल रंग की सकरी चपटी सी लसिका होती है। वयस्क मानव में रक्त बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिर अणुओं का संग्रह करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें मुक्त करती है। इसके रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रुधिर संवहन तंत्र के लिए मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ जो क्या कहलाता है? सर्वदाता, यानी दाता का काम करता है। ठीक। और चूंकि इसमें क्योंकि इसके अंदर जो है यानी आप ऐसा कह सकते हैं एंटीजन यानी एग्लूटिनोजोन की उपस्थिति होती है और ये दोनों प्रतिरक्षी यानी एंटीजन ए एंटीजन बी उपस्थित होते हैं। तो यह सिर्फ रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति में ही आधान किया सकता है। देखिए